हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैम मास्टर। बच्चे नीट या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। बिकॉज हमें पता है कि हमारे ऑर्गेनिक में से हमें जो एमसीक्यूज आते हैं उनमें से कम 2 क्वेश्चन हमें मैकेनिज्म बेस्ड भी आते हैं। तो अभी अब आपके सामने जो एमसीक्यूज है इनमें हमने मैकेनिज्म बताना है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज द, आपके पास एक टर्शियरी कंपाउंड है, आपने इसको वाटर के साथ ट्रीट करा है, तो आपने बताना है कि इसमें से क्या प्रोडक्ट बनेगा और ये इसने कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करा है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा टर्शियरी अल्कोहल बनेगी। तो मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करा है इसने, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करा है। हमें पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो स्टेबल होता है, वो रीअरेंजमेंट करता है एंड अल्कोहल बनाता है। सेकंड में पूछा गया है कि विच कंपाउंड अंडरगोज SN1 फास्ट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आप देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड SN1 है। तो SN1 में हमारा ऑर्डर क्या होता है, टर्शियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, टर्शियरी। नेक्स्ट हमारा टर्शियरी, इसने SN1 मैकेनिज्म में हमें टर्शियरी का आंसर देना है। डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपका ये रिएक्शन है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा मैकेनिज्म इसमें लगता है, SN1, SN2, E1 एलिमिनेशन या E2 एलिमिनेशन। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, इसमें E1 एलिमिनेशन फॉलो हुई है बिकॉज टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन हमेशा एलिमिनेशन को फेवर करता है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे होती है, इनमें से क्या बनता है और कौन जो रिएक्शन है वो फेवर करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, नाइट्रेट, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसिल एंड नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, इसमें नाइट्रोनियम आयन, बिकॉज इट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल। एंड ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आपने उसके अंदर ब्रोमीन डाला है, तो आपके पास बन गया है 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो आपने बताना है कि इसने कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करा है। तो इसने कौन सा मैकेनिज्म करा है, दैट इज अ मार्कोनिकोव्स रूल। देन आपके पास अगेन अनसैचुरेटेड एल्कीन है, आपने उसके अंदर HBr डाला है, बट नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आपके पास बन गया है 1 ब्रोमो। अब आपने बताना है कि इसने कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करा है, मार्कोनिकोव करा है, फ्री रेडिकल करा है या रेजोनेंस करी है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो कि दैट इज एंटी मार्कोनिकोव रूल को इसने फॉलो करा है। इसमें से आपके पास 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपने बताना है कि इसमें से स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो इसमें से हमारा स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या आएगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन हमारा स्टेबल है, बिकॉज इनमें से सिर्फ जो यही है जो रेजोनेंस शो कर रहा है, एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हमें पता है, तो इसमें रेजोनेंस का मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। एसिटाल्डिहाइड को आपने डाइल्यूट NaH के साथ ट्रीट करा है, तो इसने आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास बनेगा एल्डोल, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन सेल्फ कंडेंसेशन जो कर लेगा और क्या बनाएगा, एल्डोल। तो इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, तो इसमें एल्डोल का मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। नेक्स्ट आपके फ्रीडोक्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन कराते हो, तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, एल्काइल रेडिकल होता है, एल्काइल कार्बोकेटाइन होता है, एल्काइल एनाइन होता है या एल्कीन होती है। तो आंसर क्या रहेगा, एल्काइल कार्बोकेटाइन, बिकॉज जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, इट एक्ट एज ल्यूइस एसिड होता है एंड इट जनरेट कार्बोकेटाइन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन चारों में से आपको आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। अब आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशंस क्या होती है, या तो COCH3 ग्रुप होना चाहिए या CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इन सभी में सारे ही हैं, तो ये सारे ही आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। तो आइडोफॉर्म टेस्ट से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन है वो तो आना ही आना है, और ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे आपके PYQs में से हैं। इनको आप बहुत अच्छी तरह से करिए एंड बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो, और जिन्होंने एक अच्छी तरह से तैयारी कर ली है आप इनको पढ़िए, देखिए कि आपको ये कितने का आते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू।